स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं। उसका टॉपिक है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपकी बुक का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको समझना नहायत ही क्या है ज़रूरी है। अब समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी बुक के लिहाज से क्या है। देखिए कि द फोर्स आपकी बुक क्या कहती है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन से बेंड होने पे क्या करे, मजबूर पड़े। वो फोर्स जो एक स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसको सर्कुलर पाथ में मजबूर करे बेंड होने पे, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये समझिएगा कि ये आपकी बुक कैसे एक्सप्लेन करती है। आप पीछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ के आए हैं। उसमें हमने ये देखें सर्कल की डायग्राम बनाई है। अब ये समझिएगा, मैं यहाँ कोशिश करूँगा आपको यहाँ 3D डायग्राम भी पिक्चर्स की सूरत में शो हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स की। जो ये सर्कल ड्रॉ है अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो भी शो हो जाएगी। ये देखिएगा कि अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सर्कल में क्या करे, मूव करे। आपको पता है कि हमारे पास एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करे, मूव करे, तो उसकी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तब भी उसकी डायरेक्शन में क्या आता है, चेंज आता है। और ये वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और सर्कल में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। अब ये देखिए कि एक ए पॉइंट से पॉइंट बी तक पार्टिकल ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया और वेलोसिटी उसने कवर की v1 अलोंग द टेंजेंट। अब देखें ये पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से तो इसको क्या चल जाना चाहिए था, बाहर सर्कल से, लेकिन ये सर्कल से बाहर नहीं गया, लेकिन पॉइंट बी पे मूव कर गया। ये अब हमें पता करना है कि वो कौन सी फोर्स है जो इसे मजबूर कर रही है कि वो पार्टिकल सर्कल से बाहर नहीं जा रहा बल्कि उस सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखें उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें वो कैसे प्रोड्यूस होती है। एक पार्टिकल जब टेंजेंट के अलोंग क्या करता है, मूव करता है, उसको उसके परपेंडिकुलर हमारे पास सर्कल के एक्सिस के साथ एक परपेंडिकुलर उस टेंजेंट के अलोंग क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ये देखिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। और पॉइंट ए से जब बॉडी ने वेलोसिटी गेन की तो उसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट के अलोंग है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में क्या है, डायरेक्शन है। अब पॉइंट जब बी पे जाएगी तब भी उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की क्या है, टेंजेंट के अलोंग है। लेकिन ये याद रखना है जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ना, वो पूरे सर्कल में जब तक बॉडी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये याद रखना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या रहेगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। याद रखना बच्चों आप लोगों ने, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मैं कोशिश करूँगा यहाँ आपको पिक्चर शो हो जाए कैसे ये वर्क करता है। ये देखें ए से बी तक बॉडी जा रहा है। अब देखें जब बॉडी की कुछ वेलोसिटी होगी, चाहे वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन सर्कल में क्या हो रही है, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना हो। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी तब जो हमारे पास सर्कल में वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो कैसे होगा, अब देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे की और इसने एक पाथ बनाया, हमने उसको कह दिया ए टू बी आर्क, ठीक है। हमने उसको कह दिया ए टू बी, इसने क्या, आर्क डिस्टेंस कवर किया। ये ए से बी हमें पता है कि ये जो सर्कल का एक पैच होता है वो क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। क्या कहलाता है, आर्क लेंथ, जिसको हमने जाहिर किया था डेल्टा एस से, याद है। अब देखें हम अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई तो इसने डेल्टा एस आर्क लेंथ कवर किया। अब ये पॉइंट बी से आगे जाएगी तब भी ये टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी क्या करेगी, मूव करेगी और अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। अब हमने क्या करना है, हमने इस जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसके एक्सेलरेशन को निकालना है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड को चेंज किए बगैर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास वेलोसिटी का क्या है, कांस्टेंट है, तब बॉडी का क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। उसको चेंज किए बगैर हमने एक्सेलरेशन निकालना है जो कि सर्कल में क्या हो रहा है, बॉडी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब समझिएगा कि जो हमारे पास जब बॉडी ए से बी मूव की
बी से फिर अगले पॉइंट पे मूव करेगी, फिर अगले पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगी, सी पॉइंट पे, फिर सी से डी, ऐसे आप लोग सपोज कर लेंगे बॉडी सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब देखें ये जो हमारे पास बॉडी और बॉडी की वेलोसिटी और बॉडी जो सर्कल का सेंटर है उनके दरमियान जो एंगल होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये याद रखना है, बॉडी की वेलोसिटी जितनी होगी ना उतनी उससे ज़्यादा हमारे पास क्या होनी चाहिए, सर्कल के सेंटर पे खींचने वाली फोर्स होनी चाहिए। इस फोर्स का ही नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है बच्चों, ये नज़र आ रहा है, ये देखें कि जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड से ज़्यादा अगर हमारे पास सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स खींच रही है उसकी मैग्नीट्यूड हो, तब ही ये वेलोसिटी, ये बॉडी जो है ना हमारे पास सर्कल में क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। समझ लगी, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और बॉडी में कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम ए सी से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना रहती। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगी तब कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों आप लोगों को। अब देखें जिस भी पॉइंट पे बॉडी मूव करेगा, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब इनवर्ड होगी सर्कल के, तो ये भी डायरेक्शन आ जाएगी। फिर इस पॉइंट पे आएगा तो बॉडी की डायरेक्शन इधर से भी सर्कल की किधर आ जाएगी, सेंटर की तरफ, तब भी फोर्स क्या होगी, इनवर्ड एक्ट करेगी और बॉडी को सर्कल से बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, ये आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लेने हैं। अब आगे आता है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमारे पास लीनियर स्पीड हो कांस्टेंट, क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट, तब हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है ना एक्सेलरेशन, मैंने अभी बताया है कि अगर मेरे पास स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तब मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट, तब मेरे पास जो वेलोसिटी हर पॉइंट पे सर्कल की एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जिसको हम वी टी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम वी टी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो हमारे पास इस वेलोसिटी का नाम हुआ टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वही हमने बताया अभी कि वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम एक हेडिंग बना लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे पास जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, जब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो, हमारे पास कांस्टेंट हो, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा, जो वेलोसिटी होगी वो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पे, और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो ए सी से ज़ाहिर होता है। ठीक है, ये बच्चों आप लोगों ने समझ लेना। अब हम एक नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक ड्रा करती है, उसके मुताबिक हम इस एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है, इस एक्सेलरेशन को क्या करना, कैलकुलेट करना। अब देखिए जो हम नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम ये जो ट्रायंगल बन रहा था ना ओ ए बी, इसको भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वो देखें V1 और V2, हम इनको क्या करेंगे, इनको ऐड करके एक हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे मिलता जुलता ओ ए बी जैसा। ठीक है, हम ओ ए बी जैसा V1 और V2 को ऐड करके क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, सिंपल। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास वेलोसिटीज़ की मैग्नीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं V1 को लिख सकता हूँ हम V1 को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए V लिख सकता हूँ, और V2 को भी मैं लिख सकता हूँ ओनली V। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि V1 को भी मैं V कह सकता हूँ और V2 को भी क्या कह सकता हूँ, V कह सकता हूँ। आगे हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, डायग्राम डिस्कस करेंगे। मैंने ये देखे V1 का वेक्टर ड्रॉ किया और ये V2 का वेक्टर ड्रॉ किया, इस तरह ये देख लें, और ये डेल्टा V इनका क्या बनाया, हमारे पास रिजल्टेंट बनाया। ये देखें V2 हमारे पास क्या है, इनका रिजल्टेंट है V1, और डेल्टा V को मैंने इसका एक दोनों को क्या किया है, हेड टू टेल रूल से क्या किया है, ऐड किया है। अब देखें इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, थीटा, और जो हमारे पास इस वाली डायग्राम में एंगल बन रहा था वो भी कितना बन रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना।
अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन करना। डेरिवेशन में हमारा मेन मकसद क्या था, मैंने अभी बताया। हमने एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखें हमारे पास डेल्टा टी यहाँ क्या है, डेल्टा टी स्मॉल इंटरवल है, स्मॉल इंटरवल है, क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये याद रखना है। अब देखें जब हम टेंजेंट के अलोंग क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी। टेंजेंट में वेलोसिटी तब ही ली जाएगी जब हमारे पास ये जो बॉडी डिस्टेंस कवर करे, ये टेंजेंट एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, तब ही हमारे पास वेलोसिटी आएगा। ठीक है, ये देखें टाइम तब हमारे पास शॉर्ट होगा जब हमारे पास बॉडी ए से बी तक टाइम जो कवर करे वो बहुत कम डिस्टेंस से टाइम कवर करे, और तब हमारे पास जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो कौन सा होगा, लीनियर, मतलब टेंजेंट के अलोंग होगा। इस टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को बनाने के लिए हमें टाइम को स्मॉल इंटरवल में लेके आना होगा, और इस टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला आता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। आपको पता है ये फार्मूला स्पीड का। अब देखें यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकल सकती है। डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लें, सिंपल, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वी। यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई एस डिवाइडेड बाय वी। ये हम वैल्यू क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब ये देखिए जो डेल्टा टी की वैल्यू निकली है, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। एक्सेलरेशन वाली जो हमारे पास फार्मूला था उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस डेल्टा टी वाली जगह पे इस डेल्टा टी की क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1। हम इक्वेशन 2 को किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। अब देखिए डेल्टा टी की वैल्यू पुट करते हैं, एक्सेलरेशन वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास डेल्टा वी ऊपर था और डिवाइडेड बाय हमारे पास डिवाइड डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, एस डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा। एस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब देखें ये वी नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ सामने ही कर लेते हैं कि डेल्टा एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस, ब्रैकेट लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ v से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लें। अब ये जो हमारे पास रिलेशन बना है ये वाला, इसमें हमने डेल्टा v ओवर s को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। इसकी जगह हमने एक और वैल्यू पुट करनी है। अब ये समझिएगा कि हम इसको यहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक पहले डायग्राम 2 दिखाई हैं। ये देखें कि 2 डायग्राम जो हमने डिस्कस की थी, ट्रायंगल ओ ए बी वाली, और ये देखें ये v1 ये वाली हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू और आर का। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल है। अब देखें हमारे पास ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, मैथ की ज़ुबान में ये दोनों मिलती जुलती हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ऐसे ट्रायंगल्स जिनमें हमारे पास एंगल क्या हो, इक्वल हो, और इनकी साइड्स भी क्या हो, बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बच्चों आप लोगों ने नोट रखना है कि ऐसे ही हमारे पास ट्रायंगल जिनमें एंगल भी क्या हो, दोनों साइडों का बराबर हो, और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखें इन 2 ट्रायंगल्स ओ ए बी और पी क्यू आर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इससे हम ये जो हमने डेल्टा वी ओवर एस को क्या करना था, रिप्लेस करना था, इन 2 ट्रायंगल्स की मदद से हम क्या करेंगे, इस डेल्टा वी ओवर एस को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब समझिएगा कैसे। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी, हमारे पास ए से लेके बी तक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ये थी हमारे पास आर्क, जिसको हमने कह दिया था डेल्टा एस, कहा था ना। अब ये समझिए कि मैंने कहा था कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। जब हमारे पास टाइम इंटरवल क्या होगा, स्मॉल होगा, तब ये डेल्टा एस हमारे पास आर्क की जगह किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जब हमने टाइम इंटरवल को क्या किया, शॉर्ट, टाइम इंटरवल को शॉर्ट करेंगे तब हमने टेंजेंट के अलोंग क्या निकालने थे, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, वेरी वेरी शॉर्ट। तो वेरी वेरी शॉर्ट को हम कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इस वाले डायग्राम में आए, इस वाली डायग्राम में देखें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वो होता है जो हमारे पास 2 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद
एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड को क्या करें, जोड़ें। अब देखें v2 वेक्टर यहाँ क्या है, रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट है। ये देखें, ये एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल्टा v। कह सकता हूँ ना, v2 क्या कर रहा है, v1 और डेल्टा v वेक्टर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ तक अभी समझ लें। अब ये समझिएगा कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है, दोनों सेम हैं। तो ट्रायंगल्स का नाम क्या था, ये देखें, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या है, हमारे पास सिमिलर हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। कह सकते हैं हम सिमिलर हैं, ये एक दूसरे से क्या हैं, मिलती जुलती हैं। तो इसको सिमिलर करने की बजाय हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स की हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं। हमारे पास मैंने ऊपर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वाला दिखाया, इसमें ए बी क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है। क्या है, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए बी हमारे पास क्या है, मैंने अभी बताया था, टाइम इंटरवल स्मॉल कर देना तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू, दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, पी क्यू आर, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो हम लेंगे डेल्टा वी। क्या लेंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय हम क्या ले लेंगे, v1। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये v2 क्या था, हमारे पास इनका रिजल्टेंट था। ठीक है, अब देखें ए बी, ये मैं कह सकता हूँ ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए बी इंटू आर्क, कह सकता हूँ बच्चों। ये देखें ज़रा, ए बी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो ए बी आर्क के बराबर है। अभी मैंने आपको समझाया है कैसे। ये देखें, ए बी जो हमारे पास बॉडी ने आर्क कवर की थी, मैंने अभी बताया, टाइम शॉर्ट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, एक सीधी लाइन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट किसके इक्वल हो गया, ए बी आर्क के इक्वल हो गया। अब देखें, ए बी आर्क और ए बी लाइन सेगमेंट, इसको मैंने डेल्टा एस के इक्वल किया हुआ है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था। अब ये इक्वल हो सकता है डेल्टा एस से, हम खाली एस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है ना। अब देखें, यहाँ हम क्या पुट करेंगे, ए बी की जगह एस पुट कर देंगे। समझ लगी बच्चों, हम यहाँ ए बी की जगह क्या पुट करेंगे, एस पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस डिवाइडेड बाय, देखिएगा ज़रा, एस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v1। समझ लगी बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v1। अब देखें, ये जो वैल्यू बनी है, इसको हम v1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और s को इधर डिवाइड कर देते हैं। ऐसे कर सकते हैं क्योंकि क्रॉस रिलेशन में है ये। आगे हम यहीं सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास s को हम v1 की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। v डिवाइडेड बाय r क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय r। अब देखिए v ओवर r हो जाएगा और इक्वल का साइन वैसे ही आ जाएगा और डेल्टा v ओवर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब ये देखिए कि हमने डेल्टा v ओवर s की जगह पुट करना था एक जगह v ओवर r। ये आपको मैंने बताया था कि हमने यहाँ इसको क्या करना था, रिप्लेस करना था डेल्टा v ओवर s को। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v ओवर r। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। डेल्टा v ओवर s की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, v ओवर r। अब इस इक्वेशन को हम किस में पुट करेंगे, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगी और वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि बॉडी को टेंजेंट के अलोंग सर्कल में मूव करने पे क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। अब देखिए बच्चों के मैं इस वाली वैल्यू को किस में पुट करूँगा, इस इक्वेशन में पुट करूँगा। ठीक है, ये हम पुट करते हैं, देख लेते हैं कि डेल्टा वी ओवर एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी ओवर आर पुट करेंगे। अब हम वो वाली एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू, नज़र आ रहा है बच्चों आपको, ये देख लें कि नज़र आ रहा है सही तरीके से। ये देखें, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा वी ओवर एस, ब्रैकेट थी हमारे पास और बाहर क्या था, v था। अब डेल्टा v ओवर s की जगह हमने क्या पुट करना था, v ओवर r
हमारे पास ब्रैकेट बंद और v आ जाना था। अब एक्सेलरेशन वैसे ही v से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकली है ये कौन सी निकली है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सी निकली है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की बिना पर बॉडी जो है क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, और सर्कल से ये बाहर भी बॉडी नहीं जा रही। अब इस एक्सेलरेशन को हम न्यूटन के सेकंड लॉ में यूज़ करके सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेंगे, मालूम करेंगे, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखें ये जो एक्सेलरेशन है इसका मैं आपको पूरा जो फिनोमिना है हमारे पास, जिस एक्सेलरेशन सर्कल में बॉडी मूव कर रही होती है, वो मैं इधर आपको साइड पे क्या कर दूंगा, ड्रा करके दिखा दूंगा, या फिर मैं आपको पिक्चर शो करवा दूंगा जो यहाँ आपको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारे पास, वो देखिएगा कि वो कहता है F इज़ इक्वल टू m इंटू ए। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फोर्स भी कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। अब इस एक्सेलरेशन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर निकलता है। अब देखिएगा कि FC इज़ इक्वल टू m इंटू वी स्केयर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो निकलेगा FC इज़ इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर r। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। यहाँ हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हमने एक्सेलरेशन भी निकाल ली और सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल ली। ये हमारे पास डेरिवेशन ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ कुछ हम MCQs डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा इस लेक्चर के। MCQs क्या हैं कि ये जो एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाली है, देखिएगा ज़रा, ये जो हमने एक्सेलरेशन की बात की थी, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन, इसको देखिएगा कि एक्सेलरेशन। अब MCQs कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होगी जब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, तब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए कि अब ये देखिए हमारे पास MCQs आ सकता है, वेलोसिटी अगर टेंजेंट ना हो, हमारे पास कौन सी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो। इस वेलोसिटी में तो हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या थी, कांस्टेंट थी, और डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही थी। अगर मेरे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, मतलब मेरे पास वेलोसिटी हो एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी हो मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी हो, तब मेरे पास, और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी क्या हो, चेंज हो, तब उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी। ये देखें, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन C इज़ इक्वल टू हमारे पास वी स्केयर ओवर क्या था, R था हमारे पास। ये हमारे पास फार्मूला था ना, आप लोग देख सकते हैं, वी स्केयर ओवर क्या था हमारे पास, R था। अब ये देखिए, मैं वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी पुट करता हूँ, देखते हैं क्या हमारे पास बनता है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास R ओमेगा। हमारे पास क्या होती है, R ओमेगा, तो हमारे पास AC इज़ इक्वल टू ओमेगा स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R। ये देखिए, इसके आगे ही हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। AC इज़ इक्वल टू हमारे पास ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, R ओमेगा आ जाएगा। सॉरी बच्चों, ये देखिएगा कि हमारे पास V इक्वल होता है R ओमेगा के। लीनियर वेलोसिटी और हम एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप बना के आए थे। अब V की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, R ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R ओमेगा। अब इसका स्केयर ले लेते हैं, R का स्केयर हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा का स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R। अब ये एक R इस R से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो R ओमेगा स्केयर बनती है। अब देखें, ये वाली एक्सेलरेशन जब एंगुलर वेलोसिटी है, तब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। ये याद रखना है। इस वाले केस में हमारे पास जो रेडियस था, उसके हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। रेडियस बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एंगुलर के केस में, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत चेंजेस हो रही थी, इसमें हमारे पास रेडियस बढ़ाने पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट के रिलेशन में है।
अब एक और एमसीक्यूज इससे मिलता जुलता कि अगर हम ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी आर ओमेगा पुट करें तब हमारे पास क्या होगा। अब देखें कि हमारे पास तब ये देखें एफ सी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, आर के। किस केस में, जब हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, टेंजेंट के अलोंग थी। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, वी एफ सी इज इक्वल टू हम पुट करते हैं एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। वी की जगह हम वो पुट कर लेते हैं रिलेशन, देखते हैं क्या आता है आंसर। एफ सी इज इक्वल टू हमारे पास एन इंटू वी की जगह क्या आ जाएगा, आर ओमेगा का हो जाएगा स्केयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर। इसी के आगे हम सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ये देखिएगा ज़रा कि एफ सी इज़ इक्वल टू हमारे पास जो आंसर बनता है, देखिएगा कि हमारे पास जो आंसर बनेगा m इज़ इक्वल टू आर स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय आर। ये r इस r से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एफ सी इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर हमारे पास पीछे बचता है। अब देखें इस केस में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस केस में क्या थी हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, टेंजेंट थी। और इस केस में हमारे पास जब एंगुलर वेलोसिटी की बात आई तब हमारे पास वेलोसिटी फोर्स और रेडियस के दरमियान जो रिलेशन बना वो डायरेक्ट का रिलेशन बना। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर हमारे पास रेडियस चेंज हो तो उसके मुताबिक, हमारे पास रेडियस इंक्रीज़ हो तो उसके मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। इसके मुतालिक जो जो एनिमेशन हो सके वो मैं इस लेक्चर में डाल दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।